राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर अंता विधानसभा सीट सियासी भूचाल का केंद्र बन चुकी है। ये वही सीट है जहां नरेश मीणा ने पिछले चुनाव में अपने दम पर जनता के बीच पहचान बनाई और इस बार भी उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे टिकट मिले या न मिले। कांग्रेस से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे नरेश मीणा को इस बार साफ ना कह दिया गया। कांग्रेस हाईकमान ने प्रमोद जैन भाया के नाम पर सुबह मुहर लगाकर मीणा समर्थकों को झटका दे दिया। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि जहां टिकट बंद होता है वहां बगावत शुरू होती है, और यही हो रहा है अंता में। नरेश मीणा निर्दलीय मैदान में उतरने की तैयारी में है दोस्तों। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि अब सभी की निगाहें टिकी है राजकुमार रोत और उनकी भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी पर। राजस्थान की राजनीति में राजकुमार रोत सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि एक फैक्टर है। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि अंता से कौन लड़ेगा इस पर निर्णय स्थानीय कार्यकारिणी करेगी, जो जमीनी है, जनता से जुड़ा है, उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी। यानी सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन दरवाजा भी बंद नहीं किया। राजकुमार रोत का बयान सुनते ही राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा शुरू हो गई कि क्या भारत आदिवासी पार्टी नरेश मीणा को समर्थन देगी या फिर वो खुद का उम्मीदवार उतारकर मीणा इफेक्ट को तोड़ने की कोशिश करेगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हाल ही में हुई एक गुप्त मुलाकात ने राजनीतिक थर्मामीटर को और गर्म कर दिया। बताया जा रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी के चारों विधायक नरेश मीणा से मिले थे। उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई और फिर क्या था, राजनीतिक गलियारों में कुसबुसाहट शुरू होनी थी। क्या ये सिर्फ चाय की मीटिंग थी या चुनावी डील की कोई शुरुआत? राजकुमार रोज से जब इस मुलाकात पर सवाल हुआ तो उन्होंने कूटनीतिक अंदाज में जवाब दिया। कहा कि पार्टी कमेटी निर्णय करेगी, अगर नरेश जी हमारे साथ आना चाहे तो स्वागत है, लेकिन निर्णय स्थानीय स्तर पर होगा, यानी न हाँ न ना। बस एक सस्पेंस जो पूरे राजस्थान को जकड़े हुए है। नरेश मीणा कई मौके पर एक दिलचस्प बात कहते हैं। उन्होंने कहा था कि हम 5 पांडव हैं और उनमें एक नाम राजकुमार रोत का भी है। अब ये पांडवों की राजनीति क्या संकेत देती है, ये जनता खूब समझती है। राजनीतिक भाषा में इसका मतलब साफ है। नरेश मीणा अब कांग्रेस या बीजेपी के भरोसे नहीं है, बल्कि अपनी खुद की टीम बना रहे हैं। और इस टीम में राजकुमार रोत का नाम लेना सीधा राजनीतिक संदेश है। अंतः उपचुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, बल्कि कई समीकरणों की कसौटी है। यहाँ हर जातीय समीकरण, हर दल का झुकाव और हर नेता की चाल मायने रखती है। कांग्रेस चाहती है कि प्रमोद जैन भाया के जरिए अपनी पकड़ बनाए रखे। बीजेपी चाहती है कि बगावत के बीच वोटों का ध्रुवीकरण हो। और अब भारत आदिवासी पार्टी इस तिकड़ी में चौथा कोण बन गई है। अगर राजकुमार रोत नरेश मीणा को समर्थन देते हैं तो ये मुकाबला 3 तरफा नहीं बल्कि 4 तरफा युद्ध बन जाएगा। और तब नतीजा किस दिशा में जाएगा ये कोई नहीं कह पाएगा। राजकुमार रोत ने बार बार कहा कि पार्टी स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी। ये बयान एक संकेत है कि वे उन लोगों के साथ है जो जमीन से जुड़े हैं, ना कि पार्टी दफ्तरों से। नरेश मीणा की छवि भी एक ग्रासरूट लीडर की है, जो कांग्रेस छोड़कर भले ही निर्दलीय बने, लेकिन जनता में उसकी पकड़ अब भी मजबूत मानी जाती है। ऐसे में अगर बीएपी ने उनका समर्थन किया तो फिर ये सिर्फ चुनाव नहीं, कांग्रेस के लिए एक करारा झटका साबित हो सकता है। अंता का चुनाव भले ही उपचुनाव हो, लेकिन इसका असर पूरे राजस्थान में महसूस किया जाएगा। मीणा समुदाय की राजनीतिक सक्रियता और बीएपी की बढ़ती ताकत दोनों मिलकर नई सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। अगर नरेश मीणा निर्दलीय जीतते हैं तो ये संकेत होगा कि स्थानीय बनाम पार्टी हाईकमान की जंग में जनता किसके साथ है। और अगर बीएपी के साथ दिया तो राजस्थान में नया राजनीतिक गठबंधन जन्म ले सकता है। फिलहाल कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया पर दाव खेल दिया है, बीजेपी अपनी रणनीति में व्यस्त है और नरेश मीणा अपना टीम और समर्थन जुटाने में। राजकुमार रोत और उनकी पार्टी का रुख अब इस पूरे देश या इस पूरे गेम का किंग मेकर साबित हो सकता है। उनका एक बयान या समर्थन राजस्थान की पूरी चुनावी हवा का रुख पलट सकता है। अंतः उपचुनाव में अब मुकाबला सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी का नहीं रहा, यह अब मीणा बनाम सिस्टम की लड़ाई बन गया। जहां एक तरफ पार्टी लाइनें धुंधली पड़ रही हैं, वहीं स्थानीय नेताओं की आवाज फिर से राजनीति के केंद्र में लौट आई है। राजकुमार रोज चुप हैं, पर सारा राजस्थान उनकी अगली चाल का इंतजार कर रहा है, क्योंकि राजनीति में चुप्पी भी कई बार सबसे बड़ी आवाज होती है। और दोस्तों, अंता की ये जंग अब सिर्फ टिकट की नहीं, इज्जत और असर की है। नरेश मीणा मैदान में है, अब देखना यह है कि राजकुमार रोत उनके साथ आते हैं या खेल किसी और दिशा में पलट जाता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। नमस्कार।